आम इंतखाबात के हवाले से बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। और इस वक्त वोलिंग का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे आगाज़ हुआ था, बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त अहम खबर भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का नया हथकंडा बेनकाब हो गया है। PTI उम्मीदवार की पोलिंग एजेंट्स को हिदायत की ऑडियो सामने आ गई है। PTI कारकुन अली रजा खाकवानी और अब्दुल गफ्फार की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। जीत गए तो ठीक, हार गए तो इलेक्शन मुतनाज़ा बना दो। कारकुनान की मुबैना ऑडियो गिनती में देखो, हार गए तो फॉर्म 45 पर दस्तखत गलत कर देना। उम्मीदवार अली रजा की जानिब से कहा गया, जी सर ऐसा ही करूंगा। पोलिंग एजेंट की जानिब से यह कहा गया। PTI का इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का नया हथकंडा बेनकाब हो गया है। PTI उम्मीदवार की पोलिंग एजेंट्स को हिदायत की ऑडियो सामने आ गई है, मुलाहिजा कीजिए। ठीक है जे देवे तोड़े सारे फिर तो तुसी सारे साइन ओरिजिनल करके दे दोगे तेरी तस्वीर हो गया जी। ठीक है, रिजल्ट वीक होया जी जी। तुसी सिर्फ रिटर्निंग साहब जी जी उन्होंने तो नहीं पता ना मुगालबा में तुसी फॉर्म 45 ते अपने साइन गलत करोगे। गलत करांगा। अच्छा, तुसी भी गलत करोगे, रिटर्निंग भी गलत करूंगा। ठीक हो गया। ते तुसी ओ फॉर्म दी तस्वीर गलत साइना दी ले तुसी गुच्ची मार दोगे ना, पुठी सीधी गुच्ची। हां वो जी मैं अपना गलत कर देना। समझ आ गई? तुसी भी गलत मार दोगे, रिटर्निंग भी गलत मार, प्रेजेंटिंग भी गलत मार देगा। ओदे बाद तुसी सारे चले जाओगे आरओ को। ठीक है जी। आरओ को तानू आरओ साहब हुक्म देणगे, तुसी नवा फॉर्म 45 बनाओगे। नवा बनावांगे। ठीक है। जे देवे तोड़े सारे दे साइन असल होगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। दूसरी जानिब PTI कारकुन अली रजा खाकवानी और अब्दुल गफ्फार की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। और अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जोशो खरोश से जारी है। मुल्क भर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान समेत वोटिंग का अमला फराइज सर अंजाम दे रहा है। प्रिजाइडिंग अफसरान को भी मजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल के इख्तियारात हासिल हैं, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान के अवाम वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। NA 42 और PK 110 और PK 109 पर पोलिंग शुरू हो गई है। कबायली अजला बाजोड़, मोहमिन, खैबर और चित्राल में पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद। अवाम की बड़ी तादाद सख्त मौसम के बावजूद बाहर निकली है। मुल्क भर में अवाम की कसीर तादाद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही है। अवाम के मुताबिक पोलिंग का अमल पुरसुकून और इत्मीनान बख्श है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से दोपहर 5 बजे तक जारी रहेगा। जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दें और वोट जरूर कास्ट करें। तो आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जोशो खरोश से जारी है। मुल्क भर में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। फैसलाबाद में मर्द वोटर के साथ खवातीन भी वोट कास्ट करने पहुंच रही हैं। खवातीन का कहना है कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए घर बैठना नहीं होगा, बल्कि बाहर निकल के नई सोच का साथ देना होगा। मजीद क्या तफसीलात हैं, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। बिल्कुल, फैसलाबाद के मुख्तलिफ कौमी और सूबाई हलकों में पोलिंग का अमल खुशगवार तरीके से चल रहा है। हम NA 102 में मौजूद हैं। ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी आबद शेर अली और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके मद्दे मुकाबले मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार जिसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। तो हमने देखा कि जहाँ पर मर्द वोटर जो हैं अपना हक़ रायदही अदा करने के लिए आ रहे हैं, वहीं पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन जो हैं वो भी वोट कास्ट करने आ रही हैं। ख़वातीन जो वोट कास्ट करने आई हैं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। ये बताइएगा कि मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी पहुँची हैं वोट कास्ट करने, कैसे इंतजाम देख रहे हैं? जो ख़वातीन घरों में बैठी उनके लिए पैगाम क्या है? उनके लिए पैगाम ये है कि वो घरों से निकलें और अपना वोट जो है वो कास्ट करें, ताकि वो अपना कौमी फरीज़ा अच्छे से अंजाम दे सकें। और ये हमारा राइट बनता है, हम जिनको लाइक करते हैं उनको सामने लेके आएँ ताकि वो हमारी तरक्की के लिए काम कर सकें। शुक्रिया। पोलिंग स्टेशन पे ख़वातीन के लिए कैसे इंतजाम हैं? अच्छे हैं, सिक्योरिटी भी है, सारा कुछ ठीक है। ख़वातीन इंतज़ार में रहती हैं कि घर के काम काज ख़त्म करेंगे तब जाएंगे वोट डालने, तो उनके लिए पैगाम क्या? मेरा उनके लिए पैगाम है कि घरों के काम छोड़ें और पहले वोट के लिए निकलें। अगर आपका वोट सही बंदे को जाएगा तो आपके कामों में भी आसानी रहेगी।
जी बिल्कुल, जिन ख़वातीन ने घरों के काम मुकम्मल किए वो उन्होंने वोट आके कास्ट कर लिया और करने आ रही हैं, और जो घरों में बैठी हैं उनके लिए पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोग भी निकलें और आके अपना वोट जो है, कौमी फरीज़ा जो है वो यहाँ पे अदा करें। जी तो दूसरी जानब आपको बताएं कि रहनुमा पीपीए कमर जमान कायरा ने NA-65 में अपना वोट डाल दिया है। कमर जमान कायरा ने मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश को तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने गुज़िश्ता रात पड़ने वाले छापों को अफसोसनाक करार दे दिया है। मैं अभी आज सुबह ही पता चला कि इंटरनेट के सर्विसेज जो हैं और फ़ोन जो है बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि फ़ोन काम नहीं कर रहे। ये एक बड़ी अचंभे की बात है। कम्युनिकेशन का एक बड़ा ज़रिया है इतने बड़े हलकों में और ख़ुद इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा मसला है। ये कैसे हो पाएगा अभी तो समझ नहीं आ रही, इसके बारे में इंक्वायर करते हैं। और अभी कुछ खबरें ये भी हैं कि कुछ लोगों के घरों पर रात को भी छापे मार के उनको गिरफ्तार करने की कोशिश, मीडिया वाले लोगों को हरासा कर लोगों को करने की कोशिश, ये बड़ा अफसोसनाक है। इसमें लोगों को इलेक्शन के ऊपर एतमाद होना चाहिए। बलूचिस्तान भर में सुबह 8 बजे से वोटिंग का अमल खुशउस्लूबी से जारी है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलाअ जहां अशरफजई का कहना था कि दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के बलूच अक्सरियती इलाकों में बर्तनाक शिकस्त और पसपाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने पश्तून अक्सरियती इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन दहशतगर्द नाकाम रहे। चौकीदारों और ड्राइवर 1 को प्रेजाइडिंग अफसर बना दिया है। इलेक्शन कमीशन बताए कि इलेक्शन के नाम पर क्या मजाक किया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का सवाल, कहा अक्सर मुकामात पर सामान मौजूद है लेकिन अमला मौजूद नहीं है। वोट डालने के लिए आए और शहर कराची में तो ऑप्शन तराजू के अलावा कोई है ही नहीं। जाहिर सी बात है कि अगर मुकाबला करना है इस सारी सूरत हाल का पूरी तरीके से, ताकि इनकी धांधली और धांधला नाकाम हो जाए और मैंडेट की हिफाजत भी करें। मैं अपने कारकुनों से कहता हूं कि मुनज़्ज़म रहें, हालात पर नजर रखें, लोगों को लेकर आएं, इस चैलेंज को भी कबूल कर लें जो कुछ इन्होंने किया है। इन्होंने बंद किया है, हमारा कारकुन इंशाल्लाह एक एक घर से लोगों को लेकर आएगा, वोट डलवाएगा और वोट की हिफाजत भी करेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के साथ की जा रही है कि मोबाइल सर्विस इन्होंने बंद कर दी है और इस तरह का तमाशा पोलिंग स्टेशनों के ऊपर मौजूद है। और इलेक्शन लड़ने के बाद अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। इस तरह से हम गिव अप नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाइकआउट की तरफ जाएं। कम अज कम 12-13 सीटें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत आगे हैं, जो पब्लिक सर्वेज में भी हैं। हम तो पूरे शहर कराची में इस वक्त सबसे बड़ी जमात है। आपने सब देखा, पंचायती इलेक्शन में भी देख लिया, डायनेमिक्स तो नहीं बदली। और इस वक्त भी जो पब्लिक ओपिनियन के पोल हुए हैं, जहां भी जाकर देख लें शेर ही शेर नजर आएगा। आज अवाम ने वोट दिया तो नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे। NA-56 के उम्मीदवार हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अवाम ने मौका दिया तो रावलपिंडी को नया होली फैमिली अस्पताल, जनरल अस्पताल देंगे और IGP रोड पर इलेक्ट्रिक बसें भी चलाएंगे। आप मीडिया के जरिए मैसेज है अपनी माओं, बहनों और बेटियों को कि रावलपिंडी की तरक्की और इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आप नवाज शरीफ का साथ दें और शेर के निशान पर ठप्पा लगाएं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अभी जिस भी क्यू में जाएंगे आप, जिस पोलिंग स्टेशन के, मैं अभी 2-3 पोलिंग स्टेशन में गया हूँ, वहाँ सारों पे शेर ही है। तो इंशाल्लाह सरप्राइज़ यही है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से, उसकी ज़ात के फजलो करम से रावलपिंडी की गली मोहल्लों में आज सिर्फ शेर ही होगा। इंटरनेट सर्विस बंद होने से क्या फ़र्क पड़ता है? अब देखें ना, अगर इंटरनेट सर्विस बंद है तो सारे लोग फिर भी अपने पोलिंग स्टेशन में मौजूद। और अभी आपको बताएं कि मुल्क में पोलिंग का अमल तेजी से जारी है। सियासी रहनुमा भी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, मुराद अली शाह और मौलाना फजल रहमान ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि वोट कौमी अमानत है, अवाम अपना ये फर्ज अदा करें। मुल्क की तकदीर बदलने का अज़्म, अवाम और सियासी रहनुमा अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने निकले। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA-128 में अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने कहा अवाम को जल्द मुश्किलात से निजात मिलेगी। साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी पोलिंग स्टेशन वाहड़ में वोट डाला। मुझे खुशी हो रही है देख के कि लोग अपना वोट पीसफुली आके दे रहे हैं। दुआ यही है कि पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान से इलेक्शन हो जाएँ। मौलाना फजल रहमान ने NA-44 में अपना वोट कास्ट किया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने अपना वोट PIB कॉलोनी में कास्ट किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने चनेसर गोट में अपना वोट डाला। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह एबटाबाद में भी पोलिंग का सुबह से ही आगाज हो चुका है और एबटाबाद के 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलकों में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से। बताइए।
जी, जब बात की जाए जनरल इलेक्शन 2024 के वोटिंग डे के पोलिंग डे के हवाले से, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद हल्का NA-17 और PK-45 के पोलिंग स्टेशन कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में। ये ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त ख़वातीन के जो वोटर्स हैं वो ना होने के बराबर है। इंतहाई कम ख़वातीन इस वक्त पोलिंग स्टेशन में मौजूद है। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्योंकि सरमाई इलाका है, बर्फबारी है, इन इलाकों में बर्फबारी होती है और ये इलाके ठंड यहाँ के मौसम जो है वो इंतहाई सर्द है। इस वजह से ये वोटर्स की अभी जो तादाद है वो इंतहाई कम है। वक्त के साथ साथ जो है इसमें वोटर्स की तादाद में जो रश ज़्यादा होता जाएगा और वोटर जो है पोलिंग स्टेशन पहुँचने शुरू हो जाएंगे। एबटाबाद अगर PK-17 और PK-44 की बात की जाए तो यहाँ पे 3,98,195 वोटर्स जो हैं वो यहाँ पे अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे वोटर्स को एक बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे कि जो नेट सर्विस बंद है उसकी वजह से उनको अपना वोट जो है ढूंढने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक लिस्ट में दूसरे पोलिंग स्टेशन पे और तीसरे पोलिंग स्टेशन पे वोटर्स जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं और उनको अपने वोट का ये समझ नहीं आ रही वो कहाँ पे पोल करें। और जो 8300 सहूलत है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि नेट सर्विस नहीं है, तो इससे वोटर को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हालांकि हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि वोटर डे के दिन जो है सर्विस बंद, ताम सुबह सवेरे से 7 बजे से ये सर्विस बंद है और जो ताल अभी तक बंद है, जिसकी वजह से वोटर्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वासे आपका। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहा है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम खासी पुरजोश है। क्या तासुरात हैं उनके पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम बताइए। बिल्कुल, इस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे हैं और 8 फरवरी का लोगों को शिद्दत से इंतजार था और आज सुबह से जो है पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात नहीं है मगर इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की नज़रें जो हैं वो वफा की जानिब है और कौन सी जमात जो है वो मुंतखब होकर इख्तिदार में आती है कि वो मुल्क के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की में जो है वो अपना किरदार अदा करें। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के कुछ अहबाब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी किस तरह की उम्मीद है। आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए कौन सी जमात जो है वो बेहतर काम कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खुशी की बात है कि काफ़ी अरसे के बाद जो है आज इलेक्शन का दिन होने जा रहा है और सब लोगों को इसका बड़ा बेचैनी से और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान वालों को, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का दारो मदार तकरीबन हमारे विफाक के साथ होता है, तो हम जो है यही चाहेंगे जो आज इलेक्शन हो रहे हैं सबसे पहले फेयर इलेक्शन हो, उसके बाद कोई खुद मुख्तार और दियानतदार क़यादत आए जो पाकिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की भी महरूमियों का अजाला कर सके। शुक्रिया जी। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी इस इलेक्शन में ऐसी क़यादत का इंतज़ार है जो मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क के सबसे बड़े शहर कायद की, जहाँ पर बड़ी तादाद में अवाम इस वक्त अपना हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। वजाहत बताइए। इस वक्त मौजूद हूँ अजीज़ाबाद के इलाके में अल्ताफ हुसैन आली पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जहाँ पे पोलिंग तो स्टार्ट हो गई मगर जो वोट डालने आवाम आई है उनकी जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। वो कहते हैं कि यहाँ पे जो पोलिंग स्टाफ मौजूद है उनके पास सामान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना उठाना पड़ रहा है। इनसे जानते ही बताइए तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप? हमें एंट्री बहुत लेट मिली और दूसरी बात जब एंट्री हो भी गई तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंक नहीं है और उसके बाद भी एक इंक पर्ट का वो ला के दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं पहले एंट्रीज करवा लें फिर बाद में आप वोट करें और इंक लगाएं आप उस पर, तो ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग भी अपना टाइम निकाल के आए हैं। हाँ जी, देखें ये थी आवाम की जानिब से राय आपने सुनी। कह रहे हैं कि जब अल्ताफ हुसैन हाली पोलिंग स्टेशन मौजूद है, यहाँ पे स्टाफ के पास कोई भी सामान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वोट डालने में शदीद दुश्मन है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर सामान की तरसील मुकम्मल बनाए ताकि आवाम आसानी से। बहुत शुक्रिया वजाहत, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, कराची का माजूर शहरी, उसने भी अपना कौमी फरीज़ा अदा किया, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और वो इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ भी मौजूद था। इस हवाले से भी बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँच गए हैं। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना वोट NA 128 में कास्ट कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग के कायद नवाज शरीफ वोट कास्ट करने के लिए पहुँच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में इंतखाबात के
सिलसिले में वोटिंग का अमल जारी है और सियासतदान भी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह हमने देखा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अपना हक राय दही इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा आसफा भुट्टो जरदारी ने वोट कास्ट किया नसीराबाद में। इसके अलावा हमने देखा कि सेहवन में साबिक वज़ीर आला सिंध की जानिब से वोट कास्ट किया गया और अब मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं, वो भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही लम्हों बाद वो अपना यह हक इस्तेमाल करेंगे। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। इससे कबल सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने NA 128 में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मनाजिर आप देख सकते हैं, मरियम नवाज मौजूद हैं और नवाज शरीफ मौजूद हैं, जबकि पार्टी के दीगर कायदीन भी इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगी। इससे कबल आसफा भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह की जानिब से भी हक राय दही इस्तेमाल किया गया था। शहबाज शरीफ ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। NA 130 में कायद नवाज शरीफ अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी उनके हमरा और वो भी अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद से है। NA 128 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो NA 130 लाहौर से यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन वो अपना वोट NA 128 में कास्ट करेंगे और मरियम नवाज भी अपना वोट NA 128 में ही कास्ट करेंगी। इससे कबल शहबाज शरीफ भी अपना वोट NA 128 में कास्ट कर चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल हैं, आज वो अपना NA 128 में वोट कास्ट करेंगे, लेकिन NA 130 लाहौर से वो यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल हैं। मरियम नवाज भी इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा हैं। इससे कबल NA 128 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी वोट कास्ट किया गया था। मुख्तलिफ सियासतदान अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, इसके अलावा दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी अपना वोट कास्ट किया गया। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खावर बताइए, नवाज शरीफ पहुंच गए हैं अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए? जी बिल्कुल, ये हल्का NA 128 मॉडल टाउन है, जहां पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और नवाज शरीफ के साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी मौजूद है। सीनियर रहनुमा परवेज रशीद भी मौजूद है, जबकि इस हल्के से जो उम्मीदवार है IPP के ऑन चौधरी वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। उन्होंने नवाज शरीफ को गाड़ी से रिसीव किया और पोलिंग स्टेशन की जानिब लेके गए हैं उनका वोट कास्ट करवाने के लिए। इससे कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। उनके बेटे सलमान शहबाज और उनकी अहलिया ने भी। बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से भी अपना वोट कास्ट किया जा रहा है इस वक्त। और कराची साइट एरिया का माजूर शख्स जिसने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, वो इस वक्त गोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार के साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। खुर्रम, क्या कहना है इस शख्स का, इसने अपना कौमी फरीज़ा अदा कर दिया? साइट एरिया लेबर स्क्वायर के वसीम नामी माजूर शहरी जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं। NA 242 में माजूर शहरी वसीम ने अपना वोट कास्ट किया। पुलिस अहलकारों ने इनकी मदद की है। ये लेबर स्क्वायर के रिहायशी हैं। पोलिंग स्टेशन से कुछ फासले में इनका घर था, वहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ मोहल्लों के बच्चों ने इनकी मदद की, जिसके बाद जब ये पोलिंग स्टेशन यहाँ पहुँचे हैं तो पुलिस अहलकारों ने इन्हें पहले व्हील चेयर से इस पोलिंग बूथ तक लेकर आए, जिसके बाद जो है उनको पता चला कि इनका वोट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर वाक़ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर है। जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने इन्हें अपनी गोद में उठाया और फिर उसके बाद माजूर शहरी वसीम ने अपना वोट कास्ट किया। हम इनसे जानते हैं, आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? जी, हमने डाल दिया और मेरा इलाज करवाओ। अच्छा, आपको यहाँ तक लाने में किसने मदद करी है? आप मेरे दोस्त हैं। पुलिस एहलकारों का आप क्या कहते हैं? पुलिस एहलकार और यहाँ का जो हमला था उसने आपकी मदद की है? जी, आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस वालों ने और बड़े बड़े कर्नल जो आए हैं उन लोगों ने मदद की है। जी बिल्कुल, माजूर शहरी वसीम ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और उनका कहना यह है कि वोट कास्ट करने में यहाँ के मोहल्लों ने और जो यहाँ पे बहुत शुक्रिया आपका।
और नाज़रीन, बहावलनगर में पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी है। उम्मीदवारों के कैंपों पर गहमा गहमी बढ़ गई है। वोटर्स टोलियों की शक्ल में पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुद्दस्सिर तुफैल चौधरी से, जो इस वक्त NA 161 में गवर्नमेंट अजीज मिल्लत हाई स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। मुद्दस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, ज़िला बहावलनगर में भी पोलिंग का जो अमल है वो पुरअमन तरीके से जारी है। मैं इस वक्त हल्का NA 161 के गवर्नमेंट स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ज़िला बहावलनगर से 19 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1140 के करीब पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिनमें से 60 पोलिंग स्टेशन को जो है हसास करार दिया गया है और इन हसास पोलिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग जो है वो CCTV कैमरों के ज़रिए की जा रही है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो ज़िला भर में 1900 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो अमल के दौरान अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, जैकाबाद में भी पोलिंग का सिलसिला जारी है। कैसा जोशो खरोश है वोटर्स का, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़रीद इलाही से। फ़रीद, बताइए। जैकाबाद में पुरअमन तरीके से वोट कास्ट करने का अमल जारी है। जैकाबाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िला भर में 519 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि इस सिलसिले में 107 इंतहाई हसास और 194 हसास जबकि दीगर पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल डिक्लेयर किया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात हैं, जबकि पाक आर्मी के 500 जवान और 114 रेंजर्स के जवान अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जैकाबाद ज़िला की एक कौमी और 3 सूबाई नशस्तों पर इलेक्शन होने जा रही है, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर जो CC कैमरा नस्ब किया गया है। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर लिया है। उन्होंने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ, जो कि बतौर वज़ीर दिफा भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने अपना वोट सियालकोट में कास्ट कर दिया है। आज NA की नशिस्त पर वो यहाँ से मैदान में मौजूद हैं। और टंडोवाला यार में सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था, जो कि बगैर किसी वक्फे के जारी है। क्या सूरत हाल है जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उज़ैन खानज़ादा से। उज़ैन, बताइए। बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का NA 217 ज़िला टंडो अलायार में मौजूद हूँ, जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। इस पोलिंग स्टेशन का नंबर 100 है, जबकि जो है सुबह 8 बजे वक्त शुरू हो चुका था पोलिंग का। वोट कास्ट हो रहे हैं और वोटर्स की एक बड़ी तादाद, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि लाइन कतारें बनाकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रही है। ज़िला भर में कुल 4,51,632 कुल वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। NA 217 पर अगर मैं मुकाबले की बात करूँ तो पीपल्स पार्टी और GDA उम्मीदवार के माबेन जो है वो मुकाबला है। पीपल्स पार्टी की जानिब से जुल्फ़िकार सत्तार बच्चानी, जबकि GDA की जानिब से बहुत शुक्रिया आपका। टंडोवाला यार से रुख कर लेते हैं उकाड़ा का, वहाँ पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद, बताइए क्या सूरत हाल है, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप वोटर्स में? बिल्कुल, आज 8 फरवरी 2024 इलेक्शन के आम इंतखाबात का सिलसिला जारी हो चुका है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि वोटर्स की है, जो अपने वोट को कास्ट करनी है, ये यहाँ पर मौजूद हैं। ज़िला उकाड़ा में कौमी असम्बली के 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 136 और PP 191 में, जहाँ पर कुल रजिस्टर्ड जो वोटर्स की जो तादाद है वो 5,08,896, जिनमें मर्द वोटर की जो तादाद है 2,71,055, खवातीन वोटर की जो तादाद है 2,37,841। इस हल्का में 1,083 के करीब पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें इंतहाई शफाफियत से पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर मैं आपका। और नाज़रीन, इंतखाबात के मौके पर लोड शेडिंग फ्री करार दिया गया था पोलिंग स्टेशन को। हैदराबाद के पोलिंग स्टेशन में क्या सूरत हाल है, ये हम जान लेते हैं ब्यूरो हेड इरफान आराई से। इरफान, बताइए, लोड शेडिंग हो रही है या नहीं? इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं हेस्को के पावर कंट्रोल सेंटर में। आज हेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जा रही है। उसकी वजह ये कि जो पोलिंग का अमल है वो स्मूथ तरीके से चलता रहे। इस वक्त क्या सूरत हाल है हम जानते हैं। यहाँ पे इंचार्ज मौजूद हैं पावर कंट्रोल सेंटर के। सरवर साहब, ये बताइएगा कि आज के दिन लोड शेडिंग के हवाले से क्या शेड्यूल है? सर, हमारे पास एज़ पर इंस्ट्रक्शंस और CO साहब के हुक्म के मुताबिक पूरी हेस्को में इलेक्शन डेट पे लोड शेडिंग कैंसिल है। ऑल फीडर्स हमारे 613 फीडर्स हैं हमारे, और 13 अजला में हम सप्लाई देते हैं।
तो पूरे फीडर्स हमारे पास हेस्को में चल रहे हैं। अच्छा, कंप्लेंट्स जो आ रही हैं उसको किस तरीके से हल कर रहे हैं? कंप्लेंट्स का तरीक़ेकार है कि जैसे ही हमें रिसीव होती है तो कंसर्न्ड SDO साहब और एक्स इंसाफ ऑपरेशन उनसे हम इमीडिएटली कांटेक्ट में आ जाते हैं और उसी वक्त कोशिश करते हैं कि सेफ्टी को मद्देनज़र रख के हम जल्द ब जल्द वो कंप्लेंट रिजॉल्व कर लें। जी, हमारे साथ तर्जुमान हेस्को भी मौजूद हैं। साहब, ये बताइएगा कि बिजली के निज़ाम को बहाल रखने के लिए क्या क्या इक़दाम मज़ीद किए गए हैं और 13 अज़ला में इस वक्त सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाल के आज इंतखाबात के दिन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ारत तवानाई की जानिब से हिदायत हैं कि आज इंतखाबात के दिन जो हैं कहीं पे भी लोड शेडिंग नहीं होगी, लोड शेडिंग कैंसिल है। तो ये हमारा कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर साहबान, AC साहबान, डायरेक्टर साहबान बैठे हैं और हमारे जो CO हैं इंजीनियर बशीर साहब वो और GM ऑपरेशन राना अयूब साहब इसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। और हमने तमाम ऑपरेशन के जितना भी स्टाफ है उनको भी अलर्ट रखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन को, GSO को और GS भी ऑन बोर्ड रखा हुआ है। ठीक है, ब्यूरो हेड इरफान आराई हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद थे। वो बता रहे थे कि आज किसी भी फीडर पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही हैदराबाद में। नाज़रीन, दूसरी जानिब जहां इंतखाबी अमला अपनी इंतखाबी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ है, वहीं उनके खाने का एहतमाम भी किया जा रहा है और मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स पर इस वक्त तैयारियाँ जारी हैं। क्या सूरत हाल है सक्खर में, जान लेते हैं ब्यूरो हेड शाहिद अली से। शाहिद, बताइए। जी, इलेक्शन का दिन है और इलेक्शन का दिन होता है तो फिर मुख्तलिफ पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो हर पोलिंग स्टेशन पर बिठाए जाते हैं। ये पोलिंग स्टेशन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो अमला होता है उनके खाने पीने के लिए दिन में उनको जो है वो दिन भर चाय और खाने पीने के लिए जो अशिया फराहम की जाएंगी उसके लिए फिर मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से बावर्चियों को आर्डर दिए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक बड़े पकवान सेंटर पे, आप देख सकते हैं देगे पकाई जा रही हैं। मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो आर्डर दिए जा चुके हैं, देगे चढ़ी हुई हैं, कहीं बिरयानी बन रही है, कहीं कोरमा बन रहा है। ये तमाम अशिया जो हैं वो उन पोलिंग एजेंटों के लिए और इलेक्शन का जो ऑफिसेज हैं उन पे काम करने वाले अमले के लिए हैं जो मतलब मुसलसल अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे अब से लेके जब तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा और रात गए तक जब तक ये ड्यूटी उनकी ख़त्म नहीं हो जाती। हमारे साथ मौजूद है पकवान सेंटर के मालिक, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि इस मरतबा जो है वो कुछ आर्डर ज़्यादा आए हैं, ये जो देगे पक रही हैं किन लोगों ने पकवाई? ये तमाम जो सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनके अरकान के लिए, जो उनका स्टाफ होता है उसके लिए बनता है खाना। और शायद बहुत शुक्रिया आपका। और अपने नाज़रीन को इस वक्त अहम खबर देंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने NA 128 में अपना वोट कास्ट कर दिया है। अब से कुछ देर कबल वो NA 128 पहुंचे थे, उनके हमरा मरियम नवाज भी मौजूद थी और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने NA 128 मॉडल टाउन में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। उनकी साहबजादी मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। इससे कबल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी NA 128 में अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। अब से कुछ देर कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहां पहुंचे थे, पार्टी के दीगर कायदीन भी उनके हमरा मौजूद थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है, वोट कास्ट कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है NA 128 मॉडल टाउन में। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहां से इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनका वोट यहां पर था, इसलिए उन्होंने अपना वोट यहां कास्ट किया है। NA 130 लाहौर की नशिस्त पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल हैं, वहां पर उनका वोट नहीं है लेकिन वो उस हल्के से ये इंतखाब लड़ रहे हैं, लेकिन वोट उनका NA 128 में रजिस्टर था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना वोट यहां पर कास्ट किया है। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। उनके हमरा उनकी साहबजादी मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। दोनों रहनुमाओं की जानिब से वोट कास्ट कर दिए गए हैं। पार्टी के दीगर कायदीन भी इस वक्त वहां पर मौजूद थे और बड़ी तादाद में कारकुनान भी उनके हमरा पोलिंग स्टेशन पहुंचे थे। NA 128 मॉडल टाउन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुबह अपना वोट NA 128 मॉडल टाउन में
कास्ट किया था और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एनए की 2 नशिस्तों पर आज मैदान में हैं। एनए 130 लाहौर पर वो यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन वहां पर उनका वोट रजिस्टर नहीं है। उनका वोट एनए 128 में रजिस्टर था, जिसकी वजह से उन्होंने यहां पर कास्ट किया है। खावर अब्बास से बात कर लेते हैं। खावर, क्या तफसीलात हैं? मुस्लिम लीग नून के कायद जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, उन्होंने मॉडल टाउन हल्का एनए 128 में अपना वोट कास्ट कर दिया है और उनके साथ मरियम नवाज साहिबा और परवेज रशीद भी मौजूद थे, ओन चौधरी भी मौजूद थे। और यहाँ पर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। उनका ये कहना था कि अवाम घरों से निकले, वोट डालें और मुल्क से बद तहजीबी के कल्चर को जो है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। अब इस दौर को ख़त्म होना चाहिए, बद कलामी और बद तहजीबी के कल्चर को। और इसके साथ ही साथ उनका ये कहना था कि इससे कबल भी जो है हमने इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया और जो भी मुमकिन कोशिशें थी वो हमने मुल्क की तरक्की के लिए की, मगर जो है वो उस तरक्की के रास्ते को रोका गया। अब अवाम से अपील है कि वो दोबारा मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान हैं उनको वोट दें, अपना वोट कास्ट करें, ताकि जो है वो भारी अक्सरियत के साथ मुस्लिम लीग नून आए और आकर मुल्क को दोबारा से जो है वो तरक्की की राह पर गामजन करे। इस वक्त ये हल्का एनए 128 मॉडल टाउन का इलाका है, जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और परवेज रशीद आए, जिनको ओन चौधरी ने रिसीव किया, इस्तकबाल किया और फिर उन्होंने अपना वोट यहाँ पर जो है वो कास्ट किया है। ये मनाजर आप बोल की स्क्रीन पर अपने नाजरीन, हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो मॉडल टाउन के हल्का एनए 128 में अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी अपना वोट यहाँ पर कास्ट किया, सलमान शहबाज ने, उनकी एहलिया ने अपना वोट कास्ट किया और ये खुद जो है वो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्मीदवार हैं हल्का एनए 130 से, जहां पर उनके मद्दे मुकाबल डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। वहां पर भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और लाहौर में इस वक्त जो है वो इंतखाबात के हवाले से खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। वोटर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है, कितारें लगी हुई हैं, लोग घरों से निकले हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और अपने अपने उम्मीदवारान को जो है वो वोट कास्ट करके जितवाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जी खावर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की जानिब से इस्तकबाल किया गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, और यहाँ से मुस्लिम लीग नून का कोई जो उम्मीदवार है वो खड़ा नहीं हुआ। जी देखिए कि आईपीपी के साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जो सीट एडजस्टमेंट हुआ है मुस्लिम लीग नून का, उस हवाले से ये सीट एडजस्टमेंट में ओन चौधरी साहब इस हल्के से अपना इंतखाब लड़ रहे हैं, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं फुटेजेस के अंदर सामने मौजूद भी हैं। उन्होंने सबसे पहले जो है वो जब नवाज शरीफ पहुंचे, उनकी साहबजादी पहुंची हैं, तो उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, फिर उनके साथ जो है वो पोलिंग बूथ की तरफ गए, वहां पर जाकर नवाज शरीफ साहब ने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद जब वो बाहर निकले हैं तो उन्होंने जो है वो आकर बाहर अपनी गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। उनका ये कहना था कि एक पार्टी को अक्सरियत मिलना बहुत ज़रूरी है, मुल्क को हमने जो है वो महफूज तरीके से और एक बेहतर तरीके से तरक्की की राह पर चलाना है और हम बार बार जो है वो अपील करते हैं कि महंगाई का तूफान ख़त्म करना है। और खावर अब्बास हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने एनए 128 में अपना वोट कास्ट कर दिया। गुजरांवाला में पहलवानों का वोट कास्ट करने का अनोखा अंदाज, रिवायती लिबास पहनकर पोलिंग स्टेशन पहुंच गए, भंगड़ी भी डाले। रिवायती लिबास और गर्ज, गुजरांवाला के पहलवान भी पुरजोश, अनोखा अंदाज अपनाकर वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान ने साथी पहलवानों के साथ पोलिंग स्टेशन पर एंट्री दी। पोलिंग स्टेशन के बाहर लुड्डी भी डाली। रियाज पहलवान ने कहा कि मनपसंद उम्मीदवारों को चुनेंगे। पहलवानों को रिवायती अंदाज में देखकर शहरी हैरान रह गए। और अभी आपको बताएं कि पोलिंग के आगाज के साथ ही सोशल मीडिया पर पैगामात और वीडियोस की अपलोडिंग भी शुरू हो गई है। मुख्तलिफ शहरों से लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इजहार ख्याल कर रहे हैं। फरीजी के लिए कौम जल्द बेदार, एक पोलिंग स्टेशन के बाहर सुबह सवेरे कतार लग गई। वोट कास्ट करते ही शहरियों ने नीली स्याही से रंगे अंगूठों की तस्वीर अपलोड की। इस वीडियो में पाकिस्तानी ये सुख मनाजिर आप देख रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ इस वक्त वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस ख्वाब को पूरा होना चाहिए, शर्मिंदा ताबीर होना चाहिए। इन लोगों ने आके इस ख्वाब को बखेरा और ख़राब किया और जिससे हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ। हमारा मुआशरा इससे पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था, इन्होंने आके उसमें ये बहुत बड़ी जद पहुंचाई है। हम इंशाल्लाह इसको ठीक करेंगे।
हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, एजुकेशन को। आप हमारा मंशूर पढ़ें, उसमें सब चीज़ें बहुत तफसील से लिखी हुई हैं। मोबाइल से लेकर उनके दरवाजे की पहुंचनी चाहिए। इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। सर 2013 की तरह देखते हैं कि आपको मैंडेट मिलेगा क्योंकि आपकी कैंपेन बड़ी अच्छी हुई, बयानिया बना, यहाँ समझते हैं कि ये खुद हुकूमत बनने जा रही है। आपकी अपनी क्या असेसमेंट है? उनका नाम ना लो, चुप, खुदा के वास्ते सही। एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार ना हो। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी मेहनत की है, पंजाब बन रही है कि नहीं बन रही है? पंजाब आएंगी तो रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह फैसला होगा और ये पार्टी फैसला करेगी। फैसला तो नहीं करता। आपकी ख्वाहिश क्या है? मरियम नवाज साहिबा को आना चाहिए वालिद के दिल की क्या है? देखी हम मरियम की बड़ी जदोजहद है, कोई शक नहीं है। मरियम ने बहुत अपना बुरे वक्त में पार्टी के लिए बहुत काम किया है। इसी तरह से पार्टी में शहबाज शरीफ साहब की बहुत खदमात हैं। इसी तरह से पार्टी में और भी बहुत सारे हमारे साथियों की खदमात हैं। तो जेलें काटी हैं भाई, जेलें काटी हैं। हमजा जैसे बच्चे ने जेलें काटी हैं, मरियम जेलें काटी हैं, अब बड़ों ने तो काटी हैं, शहबाज साहब ने या मैंने या और उन्हें कुर्बानियाँ दे के आज हम ये दिन देख रहे हैं, आज यहाँ आए हैं। ऐसे नहीं है। शेर धाड़ेगा आप समझते हैं पूरे मुल्क के अंदर? मियां साहब शेर धाड़ेगा पूरे मुल्क के अंदर? आखिर ये सब एक आखिर में टेलीफोन सर्विस और हमारा मंशूर वाज़े है, एक पार्टी को वाज़े तौर पर अक्सरियत मिलना बहुत ज़रूरी है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने पहले अपना वोट कास्ट किया, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें वाज़े तौर पर कहा कि एक पार्टी को वाज़े अक्सरियत मिलना पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकता है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सख्त तरीन सर्दी में मरी के हल्का NA 51 में पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 4 पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद। जी आरिफ। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ हल्का 51 और PP6 में, और पोलिंग स्टेशन यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 4 है। यहाँ पर अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन की तो यहाँ पर टोटल जो है ना 559 पोलिंग स्टेशन है, जबकि यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद NA 51 के 6,82,000 है, जबकि PP6 की यहाँ पर 2,95,000 वोटर यहाँ पर अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ अगर बात की जाए मौसम की तो आज जो है ना वो चमकती धूप है, लेकिन 1 फुट के करीब बर्फ़ पड़ी है और यख बस्ता हवाएँ भी चल रही हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। अगर बात की जाए वोटर्स की तो इस टाइम वोटर जो है ना वो यहाँ पर जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वोटर जो है वो अपने। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर की तरह जिला डेरा बुगटी में पोलिंग का अमल बिला तातुल जारी है। वोटर्स की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं शौकत अली से। जी शौकत, बताएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? कुल मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ ज़िला डेरा बुगटी में भी पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। आप देख सकते हैं कि वोटर्स की लंबी तादाद जहाँ लगे हुए हैं, जो कि अपने हक रायदही इस्तेमाल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। डेरा बुगटी जिसकी 3 तहसीलें हैं, तहसील डेरा बुगटी, तहसील सूई और तहसील फैलाव शामिल हैं। जहाँ कुल वोटर्स की तादाद 1,36,000 के करीब है, जिसमें से मर्द वोटर्स की तादाद 76,320 है, जबकि ठीक है शौकत, शुक्रिया। और आपको बताएं कि आम इंतखाबात 2024 में खवातीन वोटर्स काफ़ी पुरुमीद हैं और अपना किरदार अदा करती नजर आ रही हैं। मरियम हसन से मज़ीद जानते हैं। जी मरियम। देखिए, बिल्कुल कौमी असम्बली के हल्के NA 241 में आज टाकरे का मुकाबला होने वाला है और इस वक्त जो है हम पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह का टाइम है, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो घरों से निकली हैं अपना कौमी फ़रीज़ा अदा करने के लिए, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए। क्या समझती हैं आप, किसको वोट कास्ट किया है, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको? देखिए, वोट देना तो हमारा फ़र्ज़ था, तो हमने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अब जिसको दिया है वो बताना तो ज़रूरी नहीं है, बट बहुत होपफुल हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।